अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। यानी वो लोग जो धुआं सिगरेट पीते हैं तो धुआं उनके लंग्स में जाता है, उनके जिस्म पर क्या बुरे असरात ज़ाहिर होते हैं। नंबर 1, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक। बेसिकली जो लोग स्मोकिंग करते हैं ये हमारे जिस्म के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि जो धुआं है उसमें बेशुमार केमिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तंबाकू स्मोक कंटेन 4000 डिफरेंट केमिकल, आउट ऑफ इट 50 आर कार्सिनोजिन एंड मैनी आर पॉइजनस। तंबाकू जो है इसके धुएँ के अंदर 4000 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें 50 केमिकल्स ऐसे हैं जिनमें कार्सिनोजिन मौजूद है और कुछ दूसरे ऐसे केमिकल हैं जो पॉइजनस हैं। यानी सिगरेट का धुआं एक किस्म का जहर है जो हम अपने जिस्म के अंदर जान के लेके जाते हैं और अपनी सेहत को और जिस्म को तबाह करते हैं। Many people think lung cancer is only smoke related disease. It is the number 1 cause of death, but it is not. बहुत से लोग कहते हैं कि लंग कैंसर स्मोक से होने वाली बीमारी है। ये एक वजह हो सकती है कि स्मोकिंग के ज़रिए लंग कैंसर हो जाए, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। लंग कैंसर की बेशुमार वजूहात और भी हैं, लाजमी नहीं है कि स्मोकिंग से ही लंग कैंसर हो। सिगरेट स्मोक अफेक्ट बॉडी फ्रॉम हेड टू टू। सिगरेट का धुआं हमारे सर से लेकर पाँव के नाखून तक उसको मुतासिर करता है। ये कैसे करता है मुतासिर? लेट हम सिगरेट पीते हैं तो वो सिगरेट हमारा सांस के ज़रिए लंग्स में जाता है, तो लंग्स के अंदर धुआं हमारी ब्लड कैपिलरीज में मिक्स हो जाता है। और खून ऐसी शय है जो हमारे पूरे जिस्म में सर से लेकर पूरे आज़ा तक सर्कुलेट करता है। तो इस तरह ये जहर हम अपने पूरे जिस्म में खून के ज़रिए पहुंचाते हैं और जिस्म को नुकसान देते हैं। स्मोकिंग हैव हायर रिस्क और डेवलपिंग ए नंबर ऑफ थ्रेट। अच्छा, लोग जो स्मोकिंग करते हैं ना उनमें दूसरी ख़तरनाक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो स्मोकिंग नहीं करते। स्मोकिंग में लीड टू कैंसर इन किडनी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके गुर्दों में कैंसर हो सकता है। उनके मुंह के अंदर, यानी मुंह के अंदर वाली जगह, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में भी कैंसर हो सकता है। लैरिंक्स, ये जो आवाज़ पैदा करने वाला अज़ा है, यहाँ भी कैंसर। ब्रेस्ट, छाती का कैंसर भी हो सकता है। ब्लैडर, मसाने का कैंसर। और पैंक्रियाज, इन लोगों के इन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोकिंग की वजह से कैंसर के चांसेस होते हैं। Many chemical in tobacco smoke damage air passageways which lead to emphysema and other respiratory problem। अब सबसे बड़ी मेन वजह ये होती है जब हम धुआं अंदर ले जाते हैं तो हमारी सांस की नालियों में जाता है। ट्रैकिया नाली, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, ये सारी नालियों को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे हमें सांस की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एम्फीसीमा की एक बीमारी है, जिसमें एल्वियोलाई जो है वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं, या दूसरे सांस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग अफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, स्मोकिंग हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी असर डालती है, यानी हमारी आर्टरीज, नालियों को भी मुतासिर करती है, वीन्स को भी ख़राब करती है, कैपिलरीज को भी ख़राब करती है, और इनसे मुंसलिक सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद हार्ट जो है उस पर भी असर डालती है। यानी हार्ट से मुंसलिक खून की ब्लड वेसल जितनी नालियाँ हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है स्मोकिंग की वजह से मुतासिर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टबैको स्मोक लेसन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन हैज़ द एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम ही होता है, ये लंग्स से ऑक्सीजन लेती है, पूरे जिस्म को सप्लाई करती है। लेकिन अगर खून के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो लंग्स से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन जिस्म के तमाम बॉडी के दूसरे सेल्स को नहीं पहुंचा पाता। ठीक है। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स when platelets are more than normal number they cause blood viscous and it can lead to arterios। ये अक्सर पेपर में सवाल आता है, why blood become viscous, खून गाढ़ा क्यों होता है? वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स।
स्मोकिंग करने वाले प्लेटलेट्स शख्स में प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उन लोगों का खून गाढ़ा होना, विस्कस होना शुरू कर देता है। अगर खून गाढ़ा होगा तो उनकी खून की नालियों में इन्फेक्शन और बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें से एक बीमारी आर्टरी की बीमारी, आर्टरियोसेक्रे, यानी खून की आर्टरी नालियाँ तंग हो जाती हैं, खून के गुजरने में प्रॉब्लम आती है, बहाव में रुकावट आती है। स्मोकर आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन पर्टिकुलरली इन लंग्स। स्मोकर जो है ना, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं, ख़ुसूसन इन लोगों के जो लंग्स है ना, चेस्ट में इन्फेक्शन, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें टीबी 2 से 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं, टीबी यानी आम शख्स की निस्बत 2 गुना ज़्यादा तपेदिक या टीबी की बीमारी के चांसेस होते हैं। एंड ऑफ नमूनिया 4 गुना ज़्यादा होता है इन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं। यानी जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो काफ़ी हद तक बेहतर रहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से बचे रहते हैं, नमूनिया से बचे रहते हैं। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग टीथ। अच्छा, लोग जो स्मोक करते हैं उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और प्लस ये है कि दांत जो है ना पीले पीले होना शुरू हो जाते हैं, यानी धुएँ के असरात उनके दांतों पर असर करना शुरू कर देते हैं। टूथ लोथ इज़ 2 to 2 टाइम हायर इन स्मोकर। अच्छा, इन लोगों के दांतों के गिरने के चांसेस 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं नॉन स्मोकर की निस्बत। यानी वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते उनके दांत जल्दी नहीं गिरते, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनके 2 से 3 गुना जल्दी दांत जो है ऐसे लोगों के गिर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों ने एक आदत बना ली है कि हम स्मोकिंग करें। स्मोकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ना जिस्म को सुकून मिलता है, ना जिस्म को राहत मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम स्मोकिंग की आदत से अपने आप को बचाएँ और अच्छे माहौल में रहें।